यहाँ पे हम प्याज को चॉप करके और उसके साथ जो है टोमेटो को भी चॉप कर लेंगे और चंक्स जो हैं रेडीमेड चिकन चंक्स जो हैं वो एक 1.5 कप के बराबर जो है वो हम ऐड कर देंगे और ये हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ डो को निकाल के मैंने उसको एक 1/4 कप बना लिया था और 3/4 में इसको डिवाइड कर लिया था और मैंने इसको मैदा लगा के और इसको रोटी की तरह से सेटिंग बेल करके लिया था। मैंने प्लेट जो में मेरा लगा दिया पैन था था वो उसकी और फॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड लेंथ नहीं के हुआ। मुताबिक उसकी गोलाई के तो मुताबिक मैंने इसको मैंने इसको बेल प्लेन कर लिया लिया था था और फिर जितनी मैंने मेरी इसको उस पे प्लेट थी जिसमें लगा मैंने दिया था। इसको बिछाना था, तो मैंने इसे बिछा के और इसको प्रिंकल प्रिक करके थोड़ा सा फोर्क के साथ तो मैंने इसको इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा दी थी और ये मेरी कंप्लीट जो है वो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये नहीं आई है। और ये मैंने इस पे टॉपिंग भी लगा दी थी और चीज़ भी लगा दी थी, तो मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में वो आपको पूरा का पूरा जो है वो टॉपिंग लगाना जो है वो सिखाऊंगी। फ़िलहाल ये मेरा इसी तरह से कवर हुआ था और इसके बाद हमने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। जो हमारा स्मॉल डो था 1/4 पीस का जो बचा हुआ था उसको मैंने नीड कर लिया था और ये मैंने चूँकि एयर फ्रायर में बनाना था इसलिए मुझे इसको गोल करके और मैंने इसको बेकिंग पेपर जो था उस पे रख लिया था व्यूअर्स और इसकी सारी लार्ज टॉपिंग पिज़्ज़ा की जो जिस टॉपिंग तरह तो से मैंने की थी ही मैंने रिकॉर्ड बड़े कर वाले सकी थी, लेकिन पिज़्ज़ा की ये टॉपिंग भी स्मॉल बिल्कुल पिज़्ज़ा इसी जो तरह था से की इसकी थी। टॉपिंग जो है तो हमने आप रिकॉर्ड इसको कर देख ली के थी। और समझ सकते हैं कि मैंने उसको अनफॉर्चुनेटली जो रिकॉर्ड कैसे नहीं बनाया। करना था वो रिकॉर्ड हो गया और जो रिकॉर्ड करना था वो नहीं हुआ। तो स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो मैं इस तरह रिकॉर्ड कर रही थी, ये रिकॉर्डिंग में आया है लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। तो डो को फैला के सबसे पहले जो है हमने इसके ऊपर टॉपिंग जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग जो है वो रखनी थी। व्यूअर्स ये सबसे पहले मैंने इसको फैला के और इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था उसको मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। ये मैं एयर फ्रायर में रखने के लिए बना रही थी, जबकि दूसरा जो है वो मैं पहले कंप्लीट कर चुकी थी। तो मैंने इसको डायरेक्ट बनाया था। मैंने इसके ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ जो है वो डायरेक्ट लगाई थी। मैंने खुद ही ये चीज़ जो थी वो सारी इसके ऊपर जो है वो छोटे-छोटे टुकड़े जो थे वो भी सलमान ने छोड़ दिए थे। मैंने वो सारे ही टुकड़े जो हैं वो इस पे अपने स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो उस पे लगा लिए थे। ये स्मॉल पिज़्ज़ा की साइड्स जो थी वो भी मैंने थोड़ी-सी टर्न कर दी थी, क्योंकि मुझे ये एयर फ्रायर में रखना था और मैं नहीं चाहती थी कि ये किसी पैन में नहीं था ये, इसलिए मुझे था कि ये साइडों से निकल आएगा और चीज़ जो है वो अब तक ख़ासा नरम हो चुका था, इसलिए उसको डायरेक्ट मुझे उस पे लगाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। यार मुझे तकरीबन सारा ही कुछ जो है वॉइस ओवर करना पड़ा,
क्योंकि मैं फर्स्ट वाले पिज़्ज़ा जो था, बड़ा वाला पिज़्ज़ा, उसकी तो टॉपिंग और सारा कुछ भी नहीं दिखा सकी आपको। तो मैं देख रही थी कि अगर ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं सेकंड पिज़्ज़ा में तो इट्स ओके, वरना मैं फिर इसको सारे को दोबारा रिकॉर्ड कर लेती। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली और खुशकिस्मती से सारा जो था वो हो गया। मैंने इस पे पिज़्ज़ा पे टॉपिंग जो है, जो जूलियन कटिंग की हुई प्याज़ थी, कैप्सिकम थी और टोमेटोज़ थे, वो मैंने इसमें लगा लिए और मैंने इस पे चीज़ जो है वो उसको भी अच्छी तरह से लगा लिया और ये पूरी एक तरह से जो प्रोसेस था 1 बाय 1 जो है वो सारा का सारा जो है वो पूरा रिकॉर्ड हो गया था। जी व्यूअर्स, मैंने ऊपर से भी चीज़ जो है वो लगा दिया था और शुक्र है कि ये जो है वो रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी वे में मैंने बड़े वाले को भी रिकॉर्ड किया था। बड़े वाले जो पिज़्ज़ा है उसको भी मैंने इसी तरह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम कोई नया पिज़्ज़ा बनाएँगे तो फिर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको दे दूँगी। ये मैंने बटर पेपर पे ही बनाया था और इसी को ही डायरेक्ट एयर फ्रायर जो है वो उसमें हमने पुट कर दिया था। जबकि दूसरा पिज़्ज़ा जो था उसको हमने माइक्रोवेव जो है उसमें उसको प्री हीट करके और उसको रख दिया था। जी व्यूअर्स, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट्स लगे थे। तो मुझको लग रहा था कि ये 20 मिनट्स में ही डन हो जाता, जबकि एयर फ्रायर वाला था वो सिर्फ उसने 15 मिनट्स लिए थे। उसका वो बहुत ही सॉफ्ट बना था, जबकि जो हमने माइक्रोवेव में बनाया था ये मुझे लग रहा था कि मैंने इसे थोड़ा सा ओवर डन किया है। लेकिन इसका डो भी बहुत अच्छा बना था। सिर्फ इसकी जो पिज़्ज़ा था ऊपर से मुझे लग रहा था कि वो मैंने ओवर कुक थोड़ा सा कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत ही सॉफ्ट बना था। जबकि एयर फ्रायर वाला जो था वो बहुत ही बिल्कुल वेल डन था और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब इसको कीजिएगा। बनाइए और ये डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपसे तैयार होगी और आप इसको इसी क्वांटिटी में बनाइएगा। अंटिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।